हमारे इस YouTube चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 लेकर के आए हैं, जो न केवल पीटी के बारे में जानेंगे बल्कि मेंस में भी कहां कहां कोट करना होगा उसके बारे में भी जानेंगे। ये समझ लीजिए कि ये पार्ट 1 है। इसको और डिटेल्स में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आऊंगा, क्योंकि ऑडिटर वाले जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसको कोट करना है तो वो और आपका मार्क्स जो है बहुत बढ़िया बना देगा। तो उसके लिए भी मैं एक डिटेल्स में वीडियो लेकर के आऊंगा जल्द से जल्द। और 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ इनके लिए भी जो है ये कोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोट करिएगा तो मार्क्स अच्छे आएंगे। तो उस एतबार से आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा, पीटी और मेंस दोनों तरह से ही मैं पॉइंट को नोट आउट करवाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं पहले कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है 25 तारीख यानी कि फ्राइडे के दिन यानी कि कल इसका जो संबोधन किया गया है फागू चौहान के जरिए संयुक्त रूप से, यानी कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद को संयुक्त रूप से उन्होंने संबोधन किया था। तो कब किया था? तो 25 तारीख को फ्राइडे से 31 मार्च तक ये चलेगा। ये ध्यान में रखिएगा कि 25 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक ये सेशन चलेगा। ये सत्र, बजट सत्र जो है वो चलेगा। और राज्यपाल फागू चौहान ने इसका संबोधन किया था, संयुक्त रूप से संबोधन किया। और ये 16वां बिहार आर्थिक सर्वेक्षण था और पहली बार 2006-07 में वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी के जरिए जो है ये प्रस्तुत किया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आया भी हुआ है, आ भी सकता है। और इस बार के जो वित्त मंत्री थे, सह वित्त मंत्री थे, यानी कि उप मुख्यमंत्री भी हैं तारकिशोर प्रसाद और आपको वित्त मंत्री भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट के रूप में। अब बिहार का विकास दर, यानी कि बिहार का विकास दर, हाँ और एक चीज और पहले बताऊंगा कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है, मैंने अपने भारत सरकार वाला आर्थिक सर्वेक्षण में भी बताया था कि आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 लिखा हुआ है, जबकि ये सर्वेक्षण जो है आपको पिछले 1 साल का होता है। पिछले 1 साल में हमारी सरकार जो है, बिहार सरकार क्या क्या किया है, कोई किसी भी क्षेत्र में, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे आय के क्षेत्र में हो, या आयु बढ़ने के क्षेत्र में हो, क्या क्या चीज हुआ है, उन सब का लेखा जोखा जो है प्रस्तुत किया जाता है सदन में। ठीक है, अब आते हैं बिहार का विकास दर 2020-21 में सितंबर 2021 तक के आंकड़े में के लिए गए हैं। मतलब सितंबर 2021 तक का आंकड़ा लिया गया है, जो आर्थिक सर्वेक्षण जो दिया गया है। तो उसमें जो विकास दर जो है वो 2.5% रहा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2.5%। और जो बिहार का विकास दर जो 2.5% है वो किसके बाद, मतलब कि वो तीसरे स्थान पर आता है। पहला और दूसरा स्थान कौन है? तो तमिलनाडु है और बंगाल है, उसको ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 50,555 रुपया, यानी कि परसेंटेज में देखें तो 2.6% है। ठीक है, जो कि है आपको जो राष्ट्रीय स्तर पर 86,659 रुपए है से कम है। इस पर क्वेश्चन आता है पीटी में। ऐसे भी आ जाएगा कि आपको जो बिहार का प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय आय से कम है या ज्यादा है। कभी कभी ये भी चीज कर देता है कि हमारे बगल में झारखंड है, झारखंड राज्य को भी कोरिलेट करके कि इससे हमारा प्रति व्यक्ति आय कम है या ज्यादा है, तो उसको भी ध्यान रखना है, उसको वो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी। ठीक है, अब आते हैं आपको बिहार के 38 जिलों में प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए, प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में जो है क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और बन सकता है कि पटना जैसे है पहला नंबर पे है, जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है 1.31 लाख रुपए। दूसरा नंबर पे बेगूसराय 51.44 हजार रुपए है। ठीक है, मुंगेर में 44.3 हजार रुपए है और भागलपुर 41.8 हजार रुपए है। ये सीक्वेंस है, पहले नंबर पे पटना, बेगूसराय दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मुंगेर और चौथे नंबर पे भागलपुर। याद रखिएगा, पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर। अब आते हैं प्रति व्यक्ति आय में सबसे फिसड्डी जिला कौन है? तो सबसे फिसड्डी जिला जो है शिवहर है, जो कि 19.6 हजार रुपए प्रति व्यक्ति आय है। और उसके बाद अररिया है, सबसे कम शिवहर है, याद रखिएगा। उसके बाद अररिया है, तीसरा सीतामढ़ी है और चौथा पूर्वी चंपारण है।
याद रखिएगा, इसका सीक्वेंस भी आ सकता है या सिर्फ आ सकता है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय में कौन सा जिला जो है सबसे फीसदी है या सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला है, तो वो शिवहर है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं श्रम शक्ति। श्रम शक्ति, ये श्रम शक्ति जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? तो LSW जिसका है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये डाटा वो लोग याद रखेंगे, इस डाटा को नोट भी कर लेंगे। ये चीज नहीं कि जो आप ऑफलाइन में क्लास कर रहे हैं तो टीचर के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि यहाँ जो भी बिहार में पढ़ाई होती है उसमें करंट डाटा जोड़ते नहीं है। ये आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको हम कैसे जोड़ें। अभी जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है वो किसी भी पेपर के लिए, मैक्सिमम पेपर के लिए आपको जोड़ने के लिए है, चाहे वो ये हो गया LSW के लिए जोड़ने के लिए हो, वो जोड़ सकते हैं, या ज्योग्राफी वाले जोड़ सकते हैं, या इकोनॉमिक वाले जोड़ सकते हैं। ये सब सारा चीज जो है कहीं ना कहीं और करंट वाले में भी हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि श्रम शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट में, जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में पिछले 5 वर्षों में विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षित 1,53,000 रोजगार मिला। रोजगार की बात कर रहे हैं पिछले 5 वर्षों में। खैर, अभी हम लोग अगर देखा जाए, चाहे आपको भारत सरकार के रेफरेंस में हो या बिहार सरकार के रेफरेंस में हो, अभी हाल में ही आपने देखा है कि रोजगार के लिए विद्यार्थियों ने किस तरीके से, आप लोगों ने ही किस तरीके से आंदोलन किया था, चाहे रेलवे वाले के लिए हो, अब बिहार में भी हो रहा है। विडंबना ये है कि हम लोग को दिखता है कि ऐसे कि बहुत रोजगार दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या है कि वो सिर्फ ऐसे ही डाटा रहता है और कुछ ये सही रहता नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये जो डाटा जो दिया गया है उस पर आपको, जो डाटा आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है उस पर आपको विश्वास करना होगा। इसलिए भी विश्वास करना होगा कि वो सरकार जो दी है आपको वो एज इट इज वो आपको ध्यान में रखना होगा। ये तो मैं बात कर रहा हूं कि हाँ के रोजगार के संदर्भ में किस तरीके से, चाहे सेंट्रल में हो चाहे बिहार में हो, विद्यार्थी किस तरीके से परेशान है, तो वो अलग सी बात है। लेकिन ये जो डाटा है आपको प्रशिक्षित होने का 1,53,000 रोजगार मिला, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बताइएगा, और वो राजनीति अलग सी बात होती है। अब आते हैं बिहार के 42.5% श्रम शक्ति की ही भागीदारी है, जो 18 राज्यों के श्रम शक्तियों में बिहार सबसे निचला पायदान पर है। श्रम शक्ति के मामले में जो 42.5% है, उस मामले में जो है 18 राज्यों में जो सर्वे हुआ था उसमें सबसे फीसदी जो है आपको बिहार राज्य है। ये ध्यान में रखिएगा, ये डाटा के रूप में इंपॉर्टेंट है, और LSW में भी आप इसको जोड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। राज्य में प्रति व्यक्ति खपत 203 किलोवाट आवर से बढ़ करके 2020-21 में 350 किलोवाट आवर हो गई है। ये याद रखिए। ऊर्जा के ये में भी बिहार के रेफरेंस में ऊर्जा में आएगा। अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप यहां पर ये जोड़ सकते हैं। पीटी फैक्ट के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शायद 64वीं में या 65वीं में पूछा जा चुका है, तो वो भी आप उसको ध्यान में रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये आ सकता है, ये आने वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद है कि विद्युत उत्पादन क्षमता में 2020-21 में बढ़कर वो 6422 मेगावाट हो गया है। इसको भी याद रखिएगा। देखिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है आपको ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टेल के रूप में आपको साइंस टेक में जोड़ के दे देगा या आपको करंट वाले में जोड़ करके दे देगा, तो आपको ये डाटा काम आएगा। और इसके अलावा मैं इतना ही अभी दे रहा हूं, लेकिन इसका एक और पार्ट मैं लेकर आऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। वो पीटी के लिए भी रहेगा, मेंस के लिए, लेकिन मेंस पर ज्यादा मेरा फोकस रहेगा। उस बात पर आपको ध्यान रखना है। अगला वीडियो मैं जल्द ही उसका लेकर के आऊंगा। ओके, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आपको जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।